दोस्तों वर्डप्रेस एलिमेंट से रिलेटेड फिर से एक नया वीडियो लेकर आए हैं। आज जो बात होगी तो हम एलिमेंट पेज को खोलते हैं। तो हम जाएंगे पेजेस में, ऑल पेजेस में जाएंगे, यहाँ पर एडिट विद एलिमेंट खोलेंगे एंड यहाँ पर लेफ्ट साइड में एलिमेंट से रिलेटेड काफ़ी विजिट आ रहे हैं। हम नीचे आएंगे तो रिसेंट वीडियो में हमने यहाँ पर इमेज बॉक्स, आइकन बॉक्स, काउंटर, बेसिक गैलरी जैसे विजिट बता दिए। आज जो बात होगी वो होगी अकॉर्डिंग विजिट के बारे में। अकॉर्डिंग विजिट क्या है और हम कैसे वेबसाइट ब्लॉग में ऐड करते हैं, एलिमेंटर के अंदर इस विजिट के अंदर कौन कौन से फंक्शन फीचर होते हैं। तो अकॉर्डिंग विजिट सीखने के लिए, जानने के लिए इस वीडियो को कंटिन्यू शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बेसिक कंप्यूटर हिंदी। तो सबसे पहले मैं इसका बेसिक बता दूं आखिर अकॉर्डिंग विजिट है क्या है। जैसे कि हम यहाँ पर गूगल में टाइप करते हैं गूगल क्या है एंड नीचे आएंगे एंड यहाँ पे पीपल आल्सो आस्क, यानी कि छोटे मोटे सवाल और जवाब होते हैं। जैसे कि हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए गूगल का पूरा नाम क्या है, तो यहाँ पर गूगल का पूरा नाम आ जाएगा, है ना। एंड यहाँ पर गूगल क्या है इन हिंदी, तो उसका जवाब आ जाएगा। तो जो आपके ये छोटे छोटे प्रश्न के जवाब आ रहे हैं इसे ही अकॉर्डिंग बोलते हैं, है ना। ये दोस्तों अकॉर्डिंग गूगल के सर्च इंजन द्वारा बनाया गया है, जिसके अंदर मल्टीपल वेबसाइटों को ऐड किया है, उसके सवाल जवाब ऐड किए हैं। जैसे कि गूगल पूरा नाम क्या है, क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ एबीपी लाइव का आ रहा है एंड इस पर क्लिक करेंगे गूगल क्या है इन हिंदी, तो ये विकिपीडिया का है। इसको करेंगे गूगल की एक दिन की कमाई कितनी होती है, तो ये आ रहा है कोरा का, है ना। तो ये मल्टीपल वेबसाइट का अकॉर्डियन है जो गूगल द्वारा बनाया जाता है। अब हमें साइट के अंदर अकॉर्डियन बनानी है तो यहाँ पर हम अकॉर्डियन विजिट यूज करते हैं। ओके, ये आपका क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम यूज करना बताते हैं अकॉर्डिंग विजिट कैसे यूज करते हैं, इसके फंक्शन फीचर क्या हैं। तो हम प्लस पे क्लिक करेंगे। प्लस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्लस पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर एक कॉलम एक्स्ट्रा चलेंगे अकॉर्डिंग इंसर्ट कराने के लिए एंड यहाँ पर प्लस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम अकॉर्डिंग विजिट को ड्रैग करेंगे इस कॉलम के अंदर। तो यहाँ पर ये है अकॉर्डिंग विजिट, माउस का लेफ्ट बटन दबाकर इसे ड्रैग कर देंगे तो इससे संबंधित सेटिंग आ जाएगी। तो पहला आया कंटेंट, स्टाइल एंड एडवांस, है ना। तो सभी फंक्शन को एक एक करके पढ़ते हैं हम अकॉर्डिंग के अंदर। ओके, तो पहला दोस्तों कंटेंट और अकॉर्डिंग आइटम्स। तो अकॉर्डिंग यहाँ पर ये आ रहा है 1 और 2। अगर आपको और अकॉर्डिंग ऐड करना है ना, तो आप वो कर सकते हैं। जैसे कि मैं ऐड 3 पर क्लिक करके ये अकॉर्डिंग बना देता हूँ। ठीक है, ये देखिए अकॉर्डिंग यहाँ पर कर देता हूँ 3। ये देखिए ये अकॉर्डिंग 3 बन गया, है ना। एंड यहाँ पर कर देंगे इसको, ठीक है, ये अकॉर्डिंग 3 बन गया। ठीक है, अब इसके अंदर आपको क्वेश्चन डालना है, फिर उसका आंसर तो आप वो डाल सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर ले लेता हूँ व्हाट इज़ गूगल। तो यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे हम, तो व्हाट इज़ गूगल सिंपल वर्ड, इसको कॉपी करेंगे। हम प्रैक्टिस के तौर पर कॉपी कर रहे हैं तो पहले अकॉर्डिंग में हम डाल देंगे यहाँ पर इसको और यहाँ पर इस कंटेंट को ही ले लेंगे। तो ये आपका अकॉर्डिंग तैयार हो गया। तो मतलब जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, जवाब होते हैं आपके विजिटर के, तो वो अकॉर्डिंग के द्वारा ले सकते हैं। एंड नीचे वाला भी ले लेते हैं प्रैक्टिस के तौर पर, गूगल का फुल फॉर्म। तो यहाँ पर इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर सेकंड में आएंगे तो यहाँ पर अकॉर्डिंग यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर गूगल का फुल फॉर्म ले लेंगे। चलिए यहाँ तक ले लेते हैं, है ना। तो देखिए ये, तो यहाँ पर देखिए व्हाट इज़ गूगल फुल फॉर्म, है ना, ये अकॉर्डिंग बन चुका। चलिए तीसरा भी ले लेते हैं हम, वाई इज़ इट कॉल्ड गूगल। तो यहाँ पर इसको भी ले लेते हैं, ये तीसरे अकॉर्डिंग में आ जाएगा एंड यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ये देखिए व्हाट इज़ गूगल इन सिंपल वर्ड, व्हाट इज़ गूगल फुल फॉर्म, व्हाट इज़ कॉल्ड गूगल। ठीक है, ये सारे तीनों आने लगे, है ना। अब यहाँ पर हम एक की फॉर्मेटिंग करते हैं। सिंपल से व्हाट इज़ गूगल सिंपल वर्ड को ले लेते हैं, ये पहले वाला। एंड यहाँ पर दोस्तों अगर आपको कहीं लिंक लगाना है तो वो लगा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लगा देता हूँ गूगल का लिंक। तो सिंपल से इसको सिलेक्ट करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको गूगल का URL को पेस्ट करना होगा। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ google.com, इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ एंड यहाँ पे एरो पे क्लिक करके देखिए google.com डल चुका। ओके,
एंड दोस्तों अगर आपको बुलेट्स लगाना है तो वो भी लगा सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर बुलेट्स लगाना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर बुलेट्स लगा देता हूँ। देखिए कंप्यूटर, लैपटॉप, ओके, दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर बुलेट्स लगा देते हैं आप, है ना। नंबर लगाना है तो आप नंबर लगा सकते हैं, ओके। एंड नीचे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप इमेज ऐड कर सकते हैं, ऐड इमेज। अगर आपको लगे तो कोई भी आप इमेज को ऐड कर सकते हैं। ये देखिए इमेज भी ऐड हो चुकी है ना। ये सब हम प्रैक्टिस के तौर पर बता रहे हैं। तो यहाँ पर आप कुछ भी अपना ऐड कर सकते हैं, लिंक, बुलेट्स एंड इमेज, है ना। तो ये एडिटिंग टूल है आपके अकॉर्डियन विजिट का, है ना। तो यहाँ पर टेक्स्ट भी कर सकते हैं, अपना जो भी स्लाइड वगैरह चलाना है अकॉर्डिंग वो जो आप चला सकते हैं, ओके। एंड यहाँ पर कुछ भी कोडिंग करनी है वो आप कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर बोल्ड इटालिक करनी है तो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे तो बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन भी कर सकते हैं। ये देखिए ना, हो गया टेक्स्ट, ठीक है। तो अकॉर्डिंग का टेक्स्ट एडिटर हमने यहाँ सीख लिया, ठीक है। इसको हम कर देते हैं बंद। एंड यहाँ पर 3 हो गए। और ऐड करना है तो प्लस पे क्लिक करेंगे और ऐड कर सकते हैं। हटाना है तो आप यहाँ से हटा सकते हैं क्रॉस वाले बटन पे क्लिक करके। अगर डुप्लीकेट बनाना है तो इस पर क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट भी बन जाएगा। तो मैं हटा देता हूँ इसको, ठीक है। एंड इसको भी हटा देता हूँ, 3 ही अकॉर्डिंग ठीक रहेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर है आइकन। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर अभी अकॉर्डिंग प्लस आ रहे हैं, देखिए ये प्लस आ रहे हैं, है ना। तो आप चाहते कुछ और आइकन हो तो वो बन जाएगा, तो प्लस पे क्लिक करेंगे। आप चाह रहे कुछ और आइकन हो तो वो बन जाएगा, प्लस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप कुछ भी आइकन बना सकते हैं। जैसे कि मैं ये ले लेता हूँ और इंसर्ट पे क्लिक करके देखिए ये आइकन बन चुका, ये देखिए, है ना। ये देखिए ये आइकन बन चुका, है ना। अगर आप एक्टिव आइकन में चेंज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक्टिव आइकन आ रहा है माइनस, तो आप इसमें चेंज करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई भी आइकन ले सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, ये आइकन ले लेते हैं। इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये आइकन आ जाएगा। एंड इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये आइकन आ रहा है, जब खुलेगा तो ये आइकन आएगा, है ना। तो आप यहाँ पर इस तरह आइकन चेंज कर सकते हैं, एक्टिव आइकन और आइकन को। फिर दोस्तों टाइटल, तो यहाँ पर आपका डिव है, आप यहाँ पर कर सकते हैं हेडिंग H1 कर सकते हैं, H2 कर सकते हैं, है ना, H3 कर सकते हैं, H4 कर सकते हैं, जो भी आपको करना है कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर H2 कर देता हूँ, है ना। तो जो भी आपको हेडिंग लगे वो आप कर सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर दोस्तों अगर आपने FAQ का प्लगइन यूज किया है और इंसर्ट कराना है तो आप इसको ऑन कर देंगे तो इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है, और डिटेल आने लगेगी। तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर अकॉर्डिंग प्लगइन यूज नहीं किया कोई भी, इसलिए FAQ नहीं बन सकता, ठीक है। तो ये FAQ है जो मैं बता रहा था आपको। जैसे कि यहाँ पर गूगल क्या है, ये FAQ ही है, ठीक है। तो आपके छोटे मोटे सवाल जवाब होते हैं तो गूगल पहले ही देता है, आपको साइट के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं होती। वो अच्छी वेबसाइट पर अच्छा कंटेंट आपको यहाँ पर ला कर देता है। यहाँ पर आप वॉइस के द्वारा भी उस कंटेंट को सुन सकते हैं, ठीक है, जान सकते हैं। एंड दोस्तों हमारा ये क्लियर हो चुका है कंटेंट अकॉर्डिंग का। अब बात आती है स्टाइल की। हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कलर से रिलेटेड है, ठीक है। पहला है बॉर्डर विड्थ। अगर अकॉर्डिंग के बॉर्डर को आपको बढ़ाना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं, जो भी आपको करना है। बॉर्डर में कलर देना है तो यहाँ से क्लिक करेंगे तो बॉर्डर में आप कलर दे सकते हैं, है ना। जो ऐसा भी आपको लगे वैसा आप कलर दे सकते हैं, है ना। एंड यहाँ पर टाइटल पे जाएंगे, टाइटल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बैकग्राउंड, तो आप टाइटल का बैकग्राउंड में कुछ बदलाव करना चाहें तो कर सकते हैं, है ना, जो भी आपको लगे। तो मैं नहीं करना चाहता, मैं इसको डिफ़ॉल्टेड कर देता हूँ। टाइटल का कलर चेंज करना है तो वो कर सकते हैं। तो सिंपल से इस पर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर टाइटल को कलर कर देते हैं, ये कर देते हैं, ठीक है। एक्टिव कलर आपको कौन सा करना है, सिंपल से इस पर क्लिक करके हमें एक्टिव कलर ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये कर देते हैं एक्टिव कलर, ओके। एंड टाइपोग्राफी ये काम का है। सिंपल से इस पर क्लिक करेंगे तो आपको टाइटल के फॉन्ट वगैरह चेंज करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। फॉन्ट का साइज, बोल्ड, इटैलिक वगैरह करना है यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो भी फॉन्ट पसंद आए आप यहाँ से कर सकते हैं, है ना। अपने यहाँ पर अकॉर्डियन का जो भी आपको पसंद आता है ना, काफ़ी सारे फॉन्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे बेट वगैरह कर सकते हैं आप, कैसा करना है आपको, कितना आपको बोल्ड करना है यहाँ से कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म इस पर क्लिक करेंगे तो अपर केज कर सकते हैं, यानी कि सारे वर्ड को कैपिटल, लोअर केज कर सकते हैं।
एंड कैपिटलाइज कर सकते हैं, है ना। तो मैं इसको डिफॉल्ट रहने देता हूँ। स्टाइल पे जाएंगे तो यहाँ पर आप नॉर्मल कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, ऑब्लिक कर सकते हैं। तो इसको मैं डिफॉल्ट कर देता हूँ। फिर डेकोरेशन एंड अंडरलाइन करना है आपको तो यहाँ से कर सकते हैं सभी टाइटल को। ओवरलाइन करना है यानी कि ऊपर लाइन करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। लाइन थ्रो करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, और यहाँ पर नन भी कर सकते हैं। ठीक है, डिफॉल्ट कर देता हूँ। लाइन हाइट आपको कैसी चाहिए यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं। लेटर स्पेसिंग कैसी चाहिए यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं। वर्ड स्पेसिंग कैसी चाहिए यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होगी टाइपोग्राफी आपकी टाइटल की। अब दोस्तों यहाँ पर टेक्स्ट शैडो, टाइटल में आपको शैडो देना है तो यहाँ से आप दे सकते हैं। देखिए जैसा आपको लगे वैसा आप दे सकते हैं यहाँ पर, है ना। वर्टिकल देना है तो वर्टिकल दे सकते हैं, है ना। एंड यहाँ पर पेडिंग है, आप यहाँ पर पेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, पेडिंग यूज करना है तो मैं यहाँ पर 0 कर देता हूँ। आइकन पर जाते हैं तो आइकन की फॉर्मेटिंग करनी है तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आइकन का कलर कैसे रखना है तो वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये आइकन के कलर में चेंज हो रहा है, तो आपको यहाँ पर टाइटल आइकन का कलर आपको कुछ डिफरेंट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। मैं इसको डिफॉल्ट रहने देता हूँ। एक्टिव आइकन, जैसे कि एक्टिव आइकन क्या होना चाहिए कलर वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। जैसे ये एक्टिव है तो इसका रेड होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर इसको कर देते हैं येलो, इससे आपको समझ में आ जाए। तो ये आइकन एक्टिव नहीं है तो यहाँ पर ये आइकन का कलर ऐसा हो जाए, है ना। तो हम डिजाइनिंग कर रहे हैं, केवल प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिससे हमें फंक्शन फीचर पता हो जाए कौन से फंक्शन से क्या होता है। जब हम वेबसाइट बनाएंगे तो हमें ये फंक्शन फीचर बहुत काम आएंगे। कोई भी हम डिजाइनिंग कर सकते हैं, जैसा कलर लेना है वैसा कलर डाल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग में। ठीक है, एंड यहाँ पर फिर है स्पेसिंग, आप स्पेसिंग यूज कर सकते हैं यहाँ पर किस में, आइकन और टाइटल के बीच में। ये देखिए है ना कितनी आपको रखनी है। मैं इसको डिफॉल्ट रहने देता हूँ। कंटेंट पे जाते हैं तो ये कंटेंट की आ गई फॉर्मेटिंग, है ना। जैसे कि व्हाट इज गूगल लिखा है तो इसका बैकग्राउंड कलर कैसा चाहिए तो यहाँ से बैकग्राउंड कलर आप चेंज कर सकते हैं जो भी आपको लगे, है ना, अकॉर्डिंग का, है ना। एंड यहाँ पर कलर आपको कैसा करना है वो आप कर सकते हैं, है ना। देखिए मैं इसको कर देता हूँ और ब्लैक, है ना। टाइपोग्राफी कर सकते हैं इसका यूज, जैसे कि यहाँ पर फ़ॉन्ट चेंज करना है आपको। मैं इस पे ले लेता हूँ। तो यहाँ पर जो कंटेंट लिखा है तो इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, है ना, जो भी आपको पसंद आए, है ना। जैसे कि मैं ये ले लेता हूँ। ठीक है, प्रैक्टिस के तौर पर ये। एंड यहाँ पर बोल्ड कर सकते हैं, यहाँ पर कितना आपको बोल्ड चाहिए। एंड ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अपर केज लोअर केज वगैरह, डिफॉल्ट कर देता हूँ। स्टाइल कर सकते हैं नॉर्मल, इटैलिक, जो मैंने आपको टाइटल में बताया था। डेकोरेशन अंडरलाइन वगैरह कर सकते हैं, ओवरलाइन वगैरह कर सकते हैं, इसको भी मैं डिफॉल्ट रहने देता हूँ। एंड यहाँ पर लेटर स्पेसिंग वगैरह आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको टाइटल में बताया वर्ड स्पेसिंग। ठीक है, अगर आपको शैडो देना है तो वो भी दे सकते हैं अपने टेक्स्ट में जो लिखा है। देखिए शैडो डल चुका है। ठीक है, तो मुझे शैडो नहीं दे रहा, मैं इसको डिफॉल्ट कर देता हूँ। ओके, ये यहाँ पर ये टेक्स्ट डल चुका। ठीक है, तो यहाँ पर पेडिंग वगैरह भी यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा कंटेंट स्टाइल दोनों क्लियर हो चुका है। अब हम एडवांस में जाएंगे, एडवांस पर क्लिक करके इसको पढ़ेंगे। मार्जिन से ये विजिट पे काम करेगा, आपको मार्जिन कैसा चाहिए। ये पेडिंग आपका विजिट पे काम करेगा। विद आपको कैसी चाहिए, फुल या इनलाइन, यहाँ से आप डिसाइड करेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पर फिर है नीचे आएंगे तो पोजीशन, तो आप चाहते हैं ये फिक्स हो जाए, जैसे कि स्क्रॉल करें कोई भी पेज को तो ये हाइड नहीं हो अकॉर्डिंग, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो अकॉर्डिंग हाइड नहीं होगा। देखिए पेज स्क्रॉल हो रहा है, अकॉर्डिंग हाइड नहीं हो रहा, है ना। आप इसे ऑफसेट कर सकते हैं, लेफ्ट राइट किधर एरिया में रखना है ना। ये देखिए, है ना। तो काफ़ी अच्छा फंक्शन है, ये फ्रीज करता है आपके अकॉर्डिंग को। तो मैं डिफॉल्ट कर देता हूँ। नीचे आते हैं, यहाँ पर हम मोशन इफेक्ट सीखते हैं। तो यहाँ पर एंट्रेंस एनिमेशन, इस पर क्लिक करेंगे तो मोशन इफेक्ट दे सकते हैं जैसा आपको देना है ना। काफ़ी सारे इसमें मोशन इफेक्ट दिए गए हैं, रोटेटिंग के हैं, अटेंशन सीकर्स हैं, है ना, लाइट स्पीड है, स्पेशल्स हैं, है ना। तो जूम वाले भी हैं, है ना, बाउंसिंग वाले भी इफेक्ट हैं। ठीक, एंड यहाँ पर बैकग्राउंड आपको डालना है किसका, विजिट का अकॉर्डिंग के, तो आप यहाँ से डाल सकते हैं। कलर, इमेज वगैरह कोई भी आपको बैकग्राउंड डालना है यहाँ से आप डाल सकते हैं। देखिए, है ना। तो मैं यहाँ पर डिफॉल्ट रहने देता हूँ। फिर आप बॉर्डर यहाँ पर यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग का, आप चाहते हैं यहाँ पर बॉर्डर रेडियस हो जाए
एंड यहाँ पर बॉर्डर टाइप अगर आपको सॉलिड वगैरह करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। बॉर्डर की विड्थ बढ़ानी है तो बढ़ा सकते हैं, और बॉर्डर रेडियस करना है यानी कि कॉर्नर घुमाना है तो कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर कॉर्नर घुमा देता हूँ, ये देखिए कॉर्नर घूम चुका है ना। ठीक है, तो जितना आपको करना है, जैसा करना है आप यहाँ से कर सकते हैं, है ना, अकॉर्डियन को। एंड यहाँ पर बॉर्डर का कलर आपको बदलाव करना है, तो जो कलर रखना है आप वैसा रख सकते हैं, है ना, जैसा आपको लगे वैसा आप यहाँ पे कलर रख सकते हैं। ओके, प्रैक्टिस के तौर पे ये कलर ले लेते हैं हम। यहाँ पर फिर है रिस्पॉन्सिव, बाकी सब ये प्रीमियम फंक्शन है, एट्रीब्यूट कस्टम। तो रिस्पॉन्सिव पे क्लिक करेंगे। अगर आप अपने अकॉर्डियन को डेस्कटॉप, टैबलेट या मोबाइल पे हाइड करना चाहते हैं तो इन बटन को इनेबल कर लीजिए। अगर आप शो कराना चाहते हैं तो इनको डिसेबल रहने दीजिए। ठीक है, तो हमने ये फंक्शन फीचर पढ़ लिए। अब दोस्तों आपको लग रहा होगा कि ये डिज़ाइन तो अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम यहाँ पर डिज़ाइनिंग नहीं सीख रहे, अभी हम फंक्शन फीचर सीख रहे हैं। जब हम कोई भी वेबसाइट बनाएंगे, या ट्रैवलिंग वेबसाइट, इन्फॉर्मेटिव वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट, तो वहाँ पर हमें कभी ना कभी अकॉर्डियन विजेट यूज़ करने की ज़रूरत जरूर पड़ेगी। ठीक है, और जब हम ब्लॉग बनाएंगे तो ब्लॉग में ज़रूर पड़ती है FAQ बनाने के लिए अकॉर्डियन विजेट। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपडेट कर देते हैं। अब हम अपनी साइट को विजिट करेंगे, देखेंगे कैसा लग रहा है ये। तो हम जाते हैं और खोलते साइट को, नीचे आते हैं, देखिए ये आ गया अकॉर्डियन, है ना। रिफ्रेश करते हैं, देखिए एनिमेशन भी आ गया, ये देखिए, है ना। एंड इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए, है ना। एंड यहाँ पर ये बॉर्डर आ रहा है तो इसको हम सही कर देंगे। ठीक है, तो इस पर क्लिक करेंगे, देखिए ये अकॉर्डियन आ रहा है ना। तो ध्यान रखना, मैंने यहाँ पर सारे फंक्शन फीचर पढ़ाए इसलिए डिजाइनिंग थोड़ा वैसा है। अगर मैं यहाँ पर वेबसाइट ब्लॉग बनाऊंगा परफेक्ट, तो वहाँ पर अकॉर्डियन बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यूज़ करेंगे। तो अभी फ़िलहाल ये हम प्रैक्टिस के तौर पर ये फंक्शन फीचर पढ़ रहे हैं ना। तो हमने बॉर्डर लगाना सीखा, एंड यहाँ पर कलर आइकन के बदलना सीखे, एंड यहाँ पर एक्टिव आइकन को सीखा, टाइटल के यहाँ पर फॉन्ट बदलना, टाइटल की फॉर्मेटिंग करना सीखा, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हमने जो कंटेंट की वो भी मैंने आपको बता दिया ना। एंड यहाँ लिंक लगाना बताया था, तो लिंक पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर गूगल खुल कर आ रहा है ना। तो इस तरह आप अकॉर्डियन विजेट का यूज कर सकते हैं अपनी एलिमेंटर विजेट में, और वेबसाइट ब्लॉग जब भी बनाएं तो इस तरह फंक्शन फीचर यूज करके अकॉर्डियन को और भी अच्छे तरीके कस्टमाइज एंड परफेक्ट डिज़ाइन लेआउट बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा दोस्तों। तो इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।